हेलो। नमस्कार। स्वागत है सब आपका आज के नए संस्करण में आज संवाद के। तो आज जैसे जो आपकी देख रहे हैं हमारे बीच आज बहुत ही खास मेहमान उपस्थित हैं। अभिषेक जी जो हैं डॉक्टर हैं लॉ के और प्रोफेसर हैं। ही इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट लॉ में, तो बहुत ही मतलब इनकी जानकारी है। और भारतीय संस्कृति और राजनीति का भी मतलब बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं और रखते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में थोड़ा बात करेंगे आज हम। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बढ़ता क्राइम है अगेंस्ट वुमेन, उस पे हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं। तो जैसे मतलब जैसे हम उससे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अभी थैंक यू सो जी बहुत बहुत थैंक यू फॉर जॉइनिंग मच। अस। सो जी जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। आप मेरा सौभाग्य है कि आपने बुलाया, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे मतलब ये जानना चाहूँगा कि जैसे ये मतलब जो पैराडॉक्स है ना सोसाइटी में हमारी, स्पेशली जो इंडियन सोसाइटी में वुमेन के लिए, वो उसके बारे में थोड़ा बात करिए। कि जैसे एक तरफ तो हम जैसे देवी की उपासना करते हैं, लक्ष्मी माँ है धन संपदा की, सरस्वती माँ है ज्ञान की देवी हैं, और पार्वती माँ जैसे शक्ति की प्रतीक हैं। और भी मतलब कई सारे स्वरूप हैं। हम मतलब जैसे उनकी पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं। कुछ भी मांगते हैं तो हम माँ से ही मांगते हैं ना। और उस दूसरी तरफ जो है हम देखो तो मतलब उनका जो साक्षात मतलब मानवीय रूप है पृथ्वी पे, उस पे हम जो है मतलब इतना घिनौने अपराध करते हैं। तो व्हाई इज दिस लाइक देयर, व्हाई इज देयर दिस कॉग्निटिव डिसोनेंस जो मतलब बेसिकली इंडियन सोसाइटी में है, ये क्यों है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये तो मेरे ख्याल से हर सोसाइटी में है। कम या ज्यादा या रिपोर्ट होने की बात होती है। सबसे पहली चीज है कि अगर हम शुरू में चले, एक चीज ये होता है प्रमेश जी, नियम का होना। दूसरा चीज होता है नियमों का समाज में लागू होना या समाज का उसको आत्मसात करना। जैसे अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत से हमें यह पता चलता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे और नारी की जो वेद थे वो ऑलरेडी लिखे जा चुके थे। और ये था कि भाई नारियों का एक स्पेशल स्थान है। हालांकि अब मनु का जो स्मृति था वो उनके बाद आया था या उसके पहले आया था, ये मुझे अभी दिमाग मुझे आज का आइडिया नहीं है। लेकिन आप देखिए वहां पे द्रौपदी के साथ तो हुआ कि उनका चीर हरण करने का प्रयास किया गया पब्लिक में करने को। ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, इसको तो हम ओवरलुक नहीं कर सकते ना। ठीक बात है। उसी तरीके से माता सीता का अपहरण किया गया और उनके घर से अपहरण किया गया, वो एक ब्याहता स्त्री थी। हालांकि अंतर ये है कि महाभारत और रामायण के बीच में हम अंतर देखें तो भगवान जो माता सीता थी उनको जिस तरीके से ट्रीट किया रावण ने, दैट वाज कि ऐसा अगर आपको शत्रु मिल जाए तो वो शत्रु भी जो है बड़ा ही आपके लिए अच्छा शत्रु माना जाएगा ना। कि उन्होंने ला करके और माता सीता को जो है वो उपवन में रख दिया। मैं उस वन का नाम भूल रहा हूँ, वहां पे उन्होंने रख दिया और देन देवर फीमेल गार्ड्स एंड ऑल दैट, ठीक है। हम्म। मगर अट्रैक्शन तो हुआ। उनकी वो तो लिया गया, उनको उनका अपहरण तो किया गया। उसी तरीके से भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण तो हुआ, ये भी सच्चाई है। उसी तरीके से अब आप अगर देखें जो हमारी जो मंदिर हैं अजंता एलोरा, और उसमें जिस तरीके के जो इंस्क्रिप्शंस हैं या जो 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 उन मंदिरों में चित्र आपको मिलते हैं या जो उकेरे गए हैं पत्थर पे शिलाएं मूर्तियां, उनमें भी आपको दिखता है कि बड़े आराम से जो है वो स्त्री के वक्षस्थल को दिखाया गया है। और बहुत ही, अगर मैं उसको कहूँ तो क्रिएटिव, प्रोवोकेटिव नहीं यूज करना चाहता, क्रिएटिव। क्रिएटिव तरीके से इवन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट जो है वो आपको वो मिल जाते हैं, कार्विंग्स मिल जाते हैं। तो समझ, अब ये आपका जो प्रश्न है कि ये जो हमारी समाज के नियम कुछ और हैं, मगर समाज की जो विशेषता, जो समाज की बिहेवियर है, समाज का आचरण है, वो उन नियमों के अनुसार नहीं है। तो एक बात ये समझने की है कि आजकल की जो मीडिया के दौर में न्यूज को जिस तरीके से एम्पलीफाई कर दिया जाता है, एक वो फैक्ट है। और भारत का समाज पिछले 600 सालों से कई तरीके की मिलावट से गुजरा है। उसमें कई ऐसे नियम आ गए जो नियम भारतीय समाज के नियम नहीं कहे जा सकते। हम्म। जैसे घूंघट का आना सही आज बात है। एक बड़ी प्रथा है भारतीयों में, और हिंदुओं ने भी, सनातनियों ने भी इसको स्वीकार कर लिया। हमारे गांवों में ये एक प्रथा है कि भाई लड़की आपको लड़की का चेहरा ना देखे। आपको मैं बताऊं, मैं जब अलमाटी में था तो मेरे साथ मैं एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था।
तो मेरे साथ एक वो था लीबियन प्रोफेसर, ठीक है ना, वो वहां पे कुछ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। तो वो मुझे बता रहा था, हम लोग एक हमारे ग्रीक थे, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मतलब इट्स मल्टी कल्चरल सिस्टम था, तो हम लोग वहां उनके घर पे खाना खा रहे थे। तो उसने बताया कि लीबिया में यदि आपने ये पूछ लिया किसी व्यक्ति से कि और भाभी जी कैसी हैं, तो वो मतलब जान लेने की बात आ जाएगी कि अच्छा। तुमने मेरी बीवी के बारे में कैसे पूछा। अच्छा। ठीक है ना, कि अगर जैसे हमारे यहाँ है कि अगर मैं प्रवेश जी को अच्छे से जानता हूँ हाँ और हाँ। अच्छा मित्र हूं, तो मैं दूसरा क्वेश्चन ही पूछूंगा, और भाई भाभी जी कैसी हैं और बच्चे कैसे हैं, बीवी बच्चे कैसे हैं? बीवी बच्चे कैसे हैं। दिस इज एन ऑब्वियस क्वेश्चन, दिस ऑब्वियस इज क्वेश्चन। समथिंग कम्स वेरी नेचुरल टू अस। हम्म। तो ये जो महिलाओं को छिपाना है, ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं था, ये उस कल्चर से आया, और सही चूंकि बात है। भारत में कल्चर काफी दिन तक रहा, और जिस तरीके से जिस पाश्विक तरीके का बिहेवियर है महिलाओं को लेकर के, और खासकर वो अगर आपके उस कम्युनिटी की महिला नहीं है, तो फिर तो वो तो और भी ज्यादा उसकी हालत खराब है। तो वो जो एक सिचुएशन आया कि लोगों ने अपनी और महिलाओं को छिपाना शुरू कर दिया, घूंघट करना शुरू कर दिया, बाहर लाने से मना करने लगा, धीरे धीरे आज ये हमारी हमारी हमारे ही समाज का हिस्सा बन चुका है अब ये बिहेवियर और ये पैटर्न, कि लोग नहीं क्या चाहते हैं कि वो आए। दूसरा ये भी है कि ये जो महिलाओं को लेकर के दो नियम आ गए। अब जो बाहर से नियम आया उसमें महिला और पुरुष बराबर नहीं है। आप किसी भी अब्राहमिक फेथ के किताब को पढ़ लें, उसमें महिला और पुरुष समान नहीं है। बराबर जैसे नहीं। मैं अपनी क्लास में हम्म। अगर बच्चों से पूछूं कि बेटा डू यू थिंक, जब मैं आपसे पूछूं कि मेल एंड फीमेल आर इक्वल, तो आप एक पल का सोचेंगे नहीं, आप बोलेंगे यस दे आर इक्वल। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने जब अपनी यूरोप की और अपनी ये अल्माटी की क्लास में जब पूछा, तो यूरोप में तो यूरोपियन बच्चे थे हैम्बर्ग में, अल्माटी में जो थे वो वहां के लोकल बच्चे थे, जिसमें से कुछ स्लाविक थे और कुछ जो थे वो सेंट्रल एशियन थे। तो मैंने उनसे ये पूछा, जो सेंट्रल एशियन थे वो इस्लाम को मानते थे, मगर उनका इस्लाम एक यूनिक इस्लाम है, वो दारू चबा के पीते हैं पर कहते हैं मुस्लिम है। मेरी एक जो वो थी कलीग थी, वो मुझे लेने आई थी एयरपोर्ट से, मैं उनके साथ ऐसे ही बातचीत कर रहा था। मैंने पूछा आप क्या है, उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने पूछा अच्छा आप तो ईद आने वाला है तो आपको बहुत बहुत बधाई, पूछी ईद क्या है। तो इस तरीके के भी ओ, मुसलमान आपको सेंट्रल एशिया में मिलते हैं, उनको पता ही नहीं होता, मतलब जैसा मैंने आपको बताया। तो वहां पे जो मैंने क्लास में पूछा, जो जूइश बच्चे थे और जो मुस्लिम बच्चे थे, उसमें बड़ा आपको अजीब सा आंसर मिला। जूइश बच्चे और मुस्लिम बच्चे दोनों ने एक साथ कहा कि मेन आर सुपीरियर टू अच्छा। वुमेन। जस्ट अच्छा, ज्यूइश कल्चर में भी है? हाँ, वो हाँ, वो है तो बच्चे, वही ना, सब है तो वही, जड़ तो वही है। भाई वो हम्म। रूल वही है। आपको मेरा अभी मैंने अगर हो कभी आपसे मैं बड़ा निवेदन करूंगा, मैंने 1 घंटे 10 मिनट का एक, मेरे ख्याल से अभी तक इंडिया में पिछले 70 साल से वैसी कोई बात नहीं की सेक्युलरिज्म के ऊपर। वो मैंने यूट्यूब में डाला, वो एकेडमिक टॉक था, उसको मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया है, उसको जरूर सुनिएगा कि श्योर श्योर, हाँ। सेक्युलरिज्म क्या है। ठीक है ना, हम्म। सेक्युलरिज्म को समझने का प्रयास जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम सेक्युलरिज्म नहीं समझ सकते, लेकिन वो फिर किसी दिन आपके साथ ही इस पर चर्चा हो जाएगी एक हम्म। नॉन एकेडमिक रूप में। तो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि जो भारत का आज का जनमानस है रमेश जी, वो प्योर इंडियन नहीं रह चुका, प्योर सनातनी नहीं रह चुका। उसकी प्रैक्टिसेस में आज की डेट में बाहर से द्वारा लाई गई कई प्रैक्टिसेस को वो अपना चुका है, अपना मानता है। ठीक है हम्म। ना। लेकिन हार्ट एंड सोल अभी भी वही है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई नियमों में, अब जैसे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मेरी क्लास की एक बच्ची ने, वो होगा तो मैं उसका इंटरनल का वो दिखा दूंगा, उसको दिया गया कि विमेन इन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, उसने हिंदुइज्म की वो सारी बातें कोट करी जिसमें विमेन के लिए कोई ऐसी बात, जैसे कि वो तुलसीदास जी का है शूद्र ढोल नारी ये सब था हाँ, उनके, उसने वो कोट कर दिया अपनी किताब में, लेकिन वो इस्लाम में नहीं लिख रही है सब चीजें। तो जब वो मेरे पास आई ओरल देने के लिए, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम ये तो लिख रही हो चलो ठीक है, पर तुम वो क्यों नहीं लिख रही हो जो हम्म, तुम अगर कंपेयर कर रही हो, तो उसमें जो लिखा है वो इन वर्बैटिम तो कोट करो, व्हाई आर यू बीइंग इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ। सही बात। हम्म। तो देखिए, मैं कहना जो चाह रहा था कि ये जो हमें दिखता है, ये एक वेस्ट का भी ये है कि वो वेस्ट की जो मीडिया है वो इंडिया का जो बैड न्यूज है वही हाँ, छापती है। वो तो है। वो तो खैर कोई वो तो डाउट, बहुत, नो डाउट। वो ठीक है तो। ना, ऐसा नहीं है कि रेप इज अ फिनोमिना, आप इंडिया को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हो, और रेप इज अ फिनोमिना। जब मैं जर्मनी में था तो मुझे बताया गया कि जर्मनी में जो कोविड का दौरान था, इतना फीमेल पे टॉर्चर हुआ, और वो घरों में जो वो लोग बंद हो गए थे, जो जिसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई उस तरीके से, और अगर रिपोर्टिंग हुई कहीं जर्मनी में तो आपका नेशनल मीडिया नहीं उठाता, हमारा मीडिया नहीं उठाता। आप ये कब देखेंगे कि किसी और कंट्री का रेप का न्यूज जो है वो हमारे आपके कंट्री के मीडिया ने उठाया, वो अपने में बिजी है।
हम्म। लेकिन आप अगर बीबीसी हैं या आप अगर दूसरे कंट्री में हैं तो आप देखेंगे यूरोप में वो एक भाई सेक्शन रखते हैं जिसमें वो बाहर के मीडिया की जो बाहर के देशों की खराबियां हैं वो आपको लाके वो दिखाते हैं, बकायदा उसको प्रचारित करते हैं। तो हम्म। मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे अपने जीवन की घटना, मैं स्विट्जरलैंड में था, बड़ा यंग था, पढ़ाई कर रहा था मास्टर्स की। तो एक रात हम लोग को पार्टी में बुलाया गया, उसमें सब यंग लड़के लड़कियां गए थे, लड़कियों ने बड़े छोटे छोटे कपड़े पहने थे और ठंड का समय था, हम लोग एकदम ऐसे। उसमें मेरा एक पोलिश फ्रेंड एक यूरोपियन ब्लॉन्ड लड़की को देख के कहता, बताओ इनको ठंड तो लग नहीं रही। पॉइंट ये कि वहां भी ये छेड़खानियां होती हैं, वहां भी ये सब कुछ होता है, बट इंडिया में ये एम्पलीफाई कर दिया जाता है, ये वर्ल्ड न्यूज बन जाता नहीं, इसमें तो खैर डाउट नहीं है, बट एक चीज जैसे मेरे को जो मतलब बहुत अंदर से जो वेदना देती है चीज, वो ये है कि जैसे जो क्राइम का जो वो मतलब जो लेवल होता है ना, अब जैसे निर्भया का केस था, मतलब ठीक है रेप तो एक है ही चीज, बट द लेवल ऑफ द क्राइम वाज सो डिफरेंट कि मतलब ऐसा जो है मतलब बिल्कुल ही देख के मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब कि ये क्या है यार, ये क्या मतलब हैवानियत टाइप की चीज है। है। देखिए इंटेंसिटी, देखिए प्रमेश जी, कोई भी समाज कितने भी अच्छे नियम बना लें आप, वो पूर्णतया जो है वो एकदम सिविलाइज्ड हो जाए, ये संभव नहीं। इसमें तो तो खैर वाकई वो एक एबरेशंस रहेगा, इसीलिए नियमों की आवश्यकता होती है। नियम उनके लिए होते ही नहीं है जो नियम को तोड़ते ही नहीं, उनको पता भी नहीं होता है। ये तो बात सही है। नियम उनके लिए होते हैं जो नियम तोड़ते हैं। ठीक है ना, अगर हमें आपको जैसे हम आज से आईपीसी जो अब बीएनएस बन गया उसको हटा दें, तो क्या हम आप रेपिस्ट बन जाएंगे और मर्डरर बन जाएंगे? नहीं सही बात। बनेंगे। सही नहीं बात। नहीं, हाँ। तो ये ये बना उनके लिए है जो बनेंगे और उनको सजा दिया जाएगा। किसी भी दुनिया की क्रिमिनल लॉ में प्रमेश जी आपको ये नहीं लिखता है क्रिमिनल लॉ की किताब में कि आप अपराध नहीं करेंगे। हम्म। आपको ये लिखा जाता है कि आपने यदि ये एक्ट किया तो आप अपराधी माने जाएं। सही बात है। आपको इससे एक्ट की करने की पूरी छूट है, आप कर लो। अब हम कि दुनिया का कोई पुलिस स्टेट भी बना दीजिए कि हर एक आदमी के पीछे पुलिस रख लीजिए, तब भी आप क्राइम को प्रिवेंट नहीं कर पाए। सो जो आपने बात कही कि इंटेंसिटी और हैवानियत, तो जिस तरीके का वो एक जिसे कह लीजिए बड़ा ही कैसे कहें हम उसको, बड़ा ही मतलब मानवता को धिक्कारने वाले जो एक्ट हो जाते हैं, उस तरीके की जब ब्रूटैलिटी की जाती है, तो वो हमें बिल्कुल वो करता है। मगर इनको आप नहीं रोक सकते, क्योंकि मानवता जो है वो सब कोई हमारे आपकी तरह सिविलाइज नहीं हो सकता। ये लोग हमेशा ही रहेंगे समाज में। अगर चाणक्य पैदा होंगे तो धननंद भी होंगे समाज में, जो जिसको समझ में नहीं आया कि भाई आपके ऊपर अटैक हो रहा है, उसने कहा इस ब्राह्मण को उठा के फेंक दो। तो समाज में ऐसा सोच लेना कि अपराध नहीं होगा और बहुत भीषण अपराध नहीं होगा, ये तो मैं कहूंगा नाइविटी हो जाएगी, वो हो ही नहीं हम्म। सकता, असंभव है। ये तो खैर अब है। आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ लॉ में मर्डर होता है, कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, दो तरीके का क्लासिफिकेशन है। आप एक इंसान दूसरे इंसान की डेथ कई तरीके से कॉज कर सकता है। एक एक्सीडेंटली हो गया, ठीक है, वो भी डेथ कॉज कर गया। एक नेग्लिजेंटली हो गया, रैशली हो गया, वो भी डेथ कॉज किया। आपका बच्चा था वो, जैसे अभी बच्चे ने वो पुणे में या मुंबई में चढ़ा दिया गाड़ी, उसने कोई हाँ, मारने के वो लिए, इंटॉक्सिकेटेड था, चढ़ा दी, हाँ। भी वो लोग। इनएब्रिएटेड था, उसने जो है उससे चढ़ हम्म। गई गाड़ी। हम्म। तो वो अब चूंकि वो अगर दारू पी के चला रहे हो तो ये तो पता है कि तुम ऐसी हरकत कर सकते हो, तो इसका मतलब है तुम नेग्लिजेंट तो हो। हम्म। भले ये एक्सीडेंट ना हो, ये नेग्लिजेंट तो है। दूसरा है हम्म। कि आप प्लान करके मार रहे हो कि भाई एक्स वाई जी को ही मारना है मुझे, गाड़ी ले जाके आपने चढ़ा दी। हम्म। तीसरा ये हो सकता है कि भाई जो है वो बंदा कोई और था, मारना किसी और को, गलती कहीं और हो गई, कोई और ही आ गया दबे में। तो आप समाज, ये जो लास्ट तरीके का अपराध है जिसमें कि एक मानव दूसरे मानव को माने, तो उसको जो है वो सजाए, जिसे हम कहते हैं कि उसको सजाए मौत दी जाती है, उसका जो है डेथ पनिशमेंट या कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। उसमें भारत की कोर्ट ने बार बार कहा है कि अनलेस एंड अनटिल वो इतना विभत्स अपराध ना हो कि हमें ये लगे कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, हम डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। हम्म। यानी कि एज अ लॉयर जो हम ट्रेंड होते हैं, हमें ये पता है कि रेप, मर्डर, चोरी, डकैती ये पार्ट ऑफ सोसाइटी है, होंगे। आप स्टेट की पावर टू किल पे आप रिस्ट्रिक्शन लगाएं, क्योंकि स्टेट अगर मारने पे चला गया तो उसके बाद जो ऑपरेटर्स है हाँ वो तो उसको खैर रोक। कह नहीं सकते कुछ। तो इसलिए मतलब ये इस तरीके का समाज में होना, ये एक एक से समझ लीजिए इट्स एन आयरनी, इट्स अ सैड थिंग, बट समाज में रोका इनको नहीं जा सकता। अब आप यूएस का देख ले, कोई बच्चा है वो बंदूक लेके गया, धड़धा धड़धा जाके मार देता है, लेकिन फिर भी वो गन्नाओं को लेके नहीं रोक पा रहे। ये तो खैर है। तो समाज में
इस तरीके के अपराध होंगे और वो अनफॉर्चुनेट विक्टिम देखिए कोई भी हो सकता। अब टेररिज्म है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है ना। आज जैसे मैं जो बातें खुल के बोलता हूँ, लोग मुझे कई बार बोलते हैं भाई वो बातें मत बोला करो वरना गर्दन से तन से जुदा हो जाएगा। तो भाई अब हाँ। आप इसके डर से चुप होकर के तो नहीं बैठ सकते ना, जिसको काटना है वो सर तो वैसे भी आपका तन से जुदा होगा नहीं होगा। सही बात है। पॉइंट ये है कि क्राइम एंड जिसे कह लीजिए ब्रूटल क्राइम्स वुड बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। उनका नंबर यदि कंट्रोल में रहे पर कैपिटा तो ये एक अच्छी न्यूज होगी। अब जैसे अभी अगर न्यूज है कि हर 16 मिनट पे एक रेप हो रहा है भारत में, अब ये भी जान लीजिए आप, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ क्राइम से थोड़ा आगे जाएं, कि भारत में 100 में से 90 रेप केसेस छूटे हो, वो 90। तो है, वो भी एक सच्चाई है। ये भी सच्चाई एक है और हाँ, कि वो और आजकल वो क्या है कि जब ये जो फेमिनिज्म और ये सब चीजें की हाँ जो हाँ कॉन्सेप्ट हाँ। हो गए हैं, वो उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। अब आप मैराइटल रेप पे भारत की मैं अपनी क्लास में गया, कल परसों की बात है, मैं बच्चों को फैमिली लॉ में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था और उसमें मैंने कहा क्रुएल्टी एक ग्राउंड है डिवोर्स के लिए, ठीक है। तो मैंने हम्म। बच्चों से कहा कि क्रुएल्टी से तुम क्या समझते हो, ठीक है हम्म, ना। क्रुएल्टी मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल भी हो सकते हैं। तो मेंटल क्रुएल्टी से तुम क्या समझते हो, और फिजिकल क्रुएल्टी और मेंटल क्रुएल्टी दोनों मिलके वो क्रुएल्टी कब बनेगी। तुम एज अ जज जब ये कहो कि भाई मैं इसमें डिवोर्स देने को तैयार। तो मैंने कहा मान लो 3 साल तक एक लड़का शादी हुई है और बड़ा प्यार से रह रहा है अपनी वाइफ के साथ, एक दिन आया उसको बहुत गुस्सा आ गया, उसने वाइफ को एक थप्पड़ मार दिया कस के, खींच के मारा अच्छे से। हम्म। तो 2-3 लड़कियां तो चीख पड़ी वहीं पे कि ये तो डिवोर्स है, ये तो डिवोर्स है। मतलब मैंने उनसे कहा बेटा ये तुमको नहीं पढ़ा है, तुम जज हो। यू हम्म। हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन कि यू हैव नॉट बीन हेट बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी जो तुम करने जा रही हो। अगर तुम इमोशंस में बह जाओगी तो फिर काम ही गड़बड़ होगा। सही बात है। तो वो बच्चियां कह रही थी कि वो 5-6 बच्चियां, वो जो फेमिनिज्म वाला जो आपने बताया, वो कह रही थी सर ये तो डिवोर्स है, ये तो खत्म करो इसको, तो शादी यहीं खत्म हो जानी चाहिए। हम्म। तो मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता। उसने कहा सर ये तो सारी दुनिया ऐसी कहेगी। मैंने कहा चलो तुम्हारी क्लास में पूछ लेते हैं। अच्छा उसी क्लास में से अगर 30 लड़कियां होंगी तो 25 ने कहा नहीं हम इसको डिवोर्स नहीं मानते, हम इसको वैसा कुछ नहीं मानते। सो बॉटम लाइन मेरे कहने का ये है ना कि दिस इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, दिस विल या कीप ऑन हैपनिंग, द ओनली थिंग इज दैट कि हम इसको कितना कंट्रोल करें, रिड्यूस समाज कैसे में कर सकते हैं कैसे मतलब। जागरूकता लाए। जी। हाँ, तो हाँ, इसमें ये मतलब है। सरकार का क्या रोल हो सकता है कि क्या मोर लाइक जैसे पोलियो का अभियान किया था भारत सरकार ने, एड वैड देके कि भाई ये करो इसको करो, इसके जो दुष्परिणाम परिणाम है इसको अगर दिखाया जाए सोसाइटी में एड्स के थ्रू, उससे फर्क पड़ेगा। देखिए जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वो वेस्ट वाला स्टेट इंडिया कभी नहीं बन पाए। वेस्ट में जो स्टेट है 8 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसको मैनेज करना। ये तो बात। आपके पास 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो स्टेट आप बना ही नहीं सकते। ये ऑलवेज सोशल काम होगा। हम्म। यहाँ पे स्टेट और सोसाइटी में, सोसाइटी भारतवर्ष की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सोसाइटी और कल्चर विल ऑलवेज बी प्रिवेलिंग ओवर स्टेट। यदि स्टेट इनसे टकराता है तो वो स्टेट बिल्कुल टूट जाएगा, उस स्टेट की लेजिटिमेसी चली जाएगी। आप भारत का जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से गवर्नमेंट को देखा जाता है, और जो वेस्ट का आइडिया ऑफ स्टेट है, उन दोनों में बहुत अंतर है। वेस्ट के स्टेट ने फैमिली को खत्म कर दिया, उसने इंडिविजुअलिज्म को इतना ज्यादा ये तो जिसे सही बात है। प्रायोरिटी दे दी, उसने इंडिविजुअल को इतना ज्यादा इंश्योर और सिक्योर कर दिया कि तुम्हें हेल्थ सिक्योर हो गई, तुम्हारा जो है वो पैसा सिक्योर हो गया, तुमको जो है अब किसी की जरूरत नहीं है। तो वो इंसान जब तक ये समझता है कि मुझे लाइफ के फैग एंड में फैमिली सोसाइटी की भी जरूरत होगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसके बाद कुछ नहीं बचता। मैं यूरोप में रहा करीबन 10-15 साल, तो मेरा यूरोप में यह था कोई दोस्त ही नहीं बनता था। जब मैं हम्म। मास्टर्स में गया तो फिर भी दोस्त बन जाते थे, जब मैं पीएचडी में गया तो कोई दोस्त बनने को राजी नहीं था। ये तो बात सही है और कि जब तो बात ही नहीं करते, तो उनका जो एक दूसरे से भी बात नहीं करते वो साले। नहीं करते हम लोगों को यहाँ पे पड़ोस में पता नहीं कौन है। हाँ नहीं नहीं करते वो। तो अब उनका जो स्टेट है वो एक स्टेट ओवर पावरिंग, वो गॉड को रिप्लेस करता है, बिकॉज उनका स्टेट सेक्युलरिज्म का नतीजा है। हाँ, वो तो उनका खैर स्टेट, सही है। मतलब जब आप चर्च में से पॉलिटिक्स अलग करते हैं तो जो पॉलिटिक्स बचा वही स्टेट बनता है। तो वो इतना पावरफुल होता है कि वो सोसाइटी को दबा सकता है, वो सोसाइटी के नॉर्म्स को चेंज कर सकता है। हम्म। भारत में उतना उतना स्ट्रॉन्ग स्टेट आप नहीं बना सकते। हाँ, एक तो अब पॉपुलेशन अलग, इज द बिगेस्ट फैक्टर।
पॉपुलेशन भी। पॉपुलेशन भी प्लस ये समाज की टेक केयर नहीं कर सकता ये स्टेट। इतना बड़ा अपरेटस नहीं बना सकते आप नहीं बना समाज में। सकते। इसीलिए हमारे यहाँ एडीआर, ये सोशल काउंसलिंग और ये सब पे जोर दिया जाता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। ये केसेस ही नहीं सॉल्व हो पाते। इतने बड़े स्टेट को मैनेज करना अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे छोड़ दीजिए, जो एफिशिएंसी हम यूरोप से एक्सपेक्ट करते हो यहाँ नहीं हो सकती। बिकॉज भारत में आज भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का पहला जो प्लेस होगा, जो फोरम होगा, वो फैमिली होगी, वो लोग होंगे, वो नाते रिश्तेदार होंगे जो आएंगे बैठेंगे निपटाएंगे। वहां क्या होता है, कोई नाते रिश्तेदार नहीं, सीधा कोर्ट में चलो, बात वही सीधी हो गया। सो द पॉइंट मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि जो वेस्ट का स्टेट है वो ऑमनीपोटेंट है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो सक्षम है इतने लोगों को टेक केयर करने में। बट जो ईस्ट का स्टेट है, खासकर जो भारतीय स्टेट है, ये कल्चरल स्टेट है। इनका काम जो है अभी आज की डेट में, तो मैं बहुत सी चीजों से नहीं रहता, जैसे हमारे स्टेट का काम होना चाहिए हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करना, हमारी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना। वरना डिस्ट्रॉय तो अंग्रेज भी कर रहे थे और क्या नाम भी कर रहे थे। हमें जरूरत क्या थी आपकी? अगर हमें अंग्रेजों के नियम से चलना था तो हम आपको क्यों बनाए भाई? आप हमें सेक्युलरिज्म का चटा देते हो। एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो हम स्टेट का काम होना चाहिए हमारी आइडेंटिटी प्रिजर्व करो, इसलिए हम बना रहे हैं आपको। अब हमारे यहाँ स्टेट को बना दिया ये कम्युनिस्टों ने, ये जी जीडीपी और ये नौकरी। स्टेट का बस ये काम है सड़क पानी बिजली, सड़क पानी बिजली। नहीं है ये काम। सही बात है। आज की डेट में ये सारा काम प्राइवेट इंटरप्राइजेस ने ले लिया है भाई। सही बात है। इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी स्टेट की करती है? आप इंडिया में भी तो रिलायंस और ये सब कर रही है। तो बॉटम लाइन ये कि जो स्टेट का रोल है वो नहीं होगा, कम होगा। उसका होगा स्कूल कॉलेजेस में। आप हमारे यहाँ स्कूल, आप देखिए जितने ये जो वेस्ट के मॉडल के यूनिवर्सिटी स्टेट्स है, जरा इनका कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़िए। इनका स्टेट स्कूल जो होता है वो बड़ा डोमिनेट करके रखता है स्टेट। आप पूरे यूरोप में चले जाएं, पब्लिक स्कूल इतना हावी है पूरे एजुकेशन सिस्टम पे कि लोग प्राइवेट स्कूल के बारे में सोचते नहीं, अनलेस अनटिल वो कोई बहुत अमीर हो। हाँ सही बात है। सारे वो स्टेट में जाते तो होता क्या है कि करिकुलम पे कंट्रोल है। हम्म। इंडिया में 476 करिकुलम चल रहे हैं। ये भी है, खैर सही बात। मदरसे का स्कूल अलग चल रहा है, कॉन्वेंट का स्कूल अलग चल रहा है, देसी स्कूल अलग चल रहा है। और हर आदमी का हर मतलब उसका स्टेट तो इंडिया है क्या या भारत का समाज का निर्माण क्या होना चाहिए यही हमें नहीं पता। जब फॉर्मेटिव ईयर होता है हमारा काम तो बिगड़ चुका होता है। बिकॉज हमारे पास वो बच्चा 18-19 साल की उम्र में आता है, वो उतना ज्यादा ओपिनिएटेड हो चुका होता है चीजों को लेकर के कि उसको ठीक करने में हमारी सांसें फूल जाती है, वो हमको ही गाली देना शुरू करता है। सही बात है। आप क्लास 9-10 के बच्चे को डांट करके कि चुप रहो, बैठ जाओ, सर रख के सो जाओ, सुला सकते हो। वो लॉ पढ़ने आया है, उसको फ्रीडम स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन और ये वो पढ़ रहा है, वो तो हमको समझाने लगता है बच्चा। सही बात। तो वो इतना खराब केस करके भेजा जा रहा है बिकॉज ऑफ द करिकुलम पे जो कंट्रोल नहीं है। सो आप अगर वेस्ट का स्टेट बनना चाहते हो, वेस्ट के स्टेट जैसा कुछ नहीं है आपके पास। वेस्ट के किसी स्टेट ने अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर नहीं किया। मुझे आप किसी भी वेस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को वो सेक्युलर तो खैर इंडिया में जो है वो तो ढोंगी है। तो इंडिया का सेक्युलरिज्म जो है प्रमेश जी, वो हिंदुत्व को, भारतीय कल्चर सभ्यता को समाप्त करने का डेमोक्रेटिक तरीका है। इंडिया में डेमोक्रेसी इज बीइंग यूज्ड टू अंडू दी ये क्या नाम है, हिंदुत्व या सनातनी कल्चर, भारतीय कल्चर जो है बेसिकली। अब मैं आपको ये भी बताऊं, आप मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि किसी ने मुझसे कहा यार ये तो मेजोरिटेरियनिज्म रूल है। मैंने कहा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये एक्सेप्शन है दुनिया का, यहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी से परेशान। ये तो देश टूटा तो क्या Exactly. मेजोरिटी ने देश मांगा था? माइनॉरिटी ने देश तोड़ दिया आपका, आप कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद जो माइनॉरिटी थी वो थी ये पंजाबी और मेजोरिटी में थे वो बंगाली। उनकी उन्होंने नस्लें बदल दी मिलिट्री एक्शन करके। तो ये मेजोरिटेरियनिज्म था। माइनॉरिटेरियनिज्म की बात कभी करोगे आप? और जो समाज ये कह रहा है कि सब समान है तो उसमें मेजोरिटेरियनिज्म आया ही कहां से? तो पॉइंट ये कि हम नियम जो है वो वेस्ट के लेकर के और ईस्ट के लोगों के ऊपर लगाए पड़े। अब आप कह रहे हो कि भाई अब बात लंबी हो जाएगी, 2.5 मिनट का ही समय बचा है। तो मैं जो ये आपसे कह रहा हूं, भारत की जो रेप या इन सब चीजों पे आए तो देखिए 3 समस्याएं हैं। यस, कुछ घटनाएं होती हैं जो विभत्स हैं, जो नहीं होनी चाहिए, मगर वो सच्चाई समाज का दर्पण नहीं। 100 में से 90। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर के द्वारा फंडेड जो प्रोजेक्ट पे काम किया था जिसमें जजेस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और प्रोफेसर्स की एक टीम आई, उसमें जजेस ने कहा पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कि आप तो क्राइम ही नहीं प्रूव कर पा रहे हो। तो एक बेचारा डिप्टी एसपी और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो दोनों चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा झूठा क्राइम आप हमसे प्रूव करवाना चाह रहे हो। आपकी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, उसने जाके लिखवा दिया जी रेप हो गया।
ये हाँ, तो ये रंग बहुत हो बदलने रहा के है। साथ हाँ। मोहल्ले में भाग गई, उसने जाके चिल्ला दिया कि 200 376, ये 375 लग रहा है पीला पुराने वाले का। ये तो खैर बहुत हम्म। होता है। तो आप जो और ये भी मैं बताऊं, कठुआ वाला रेप था, रेप था, रेप था, बाद में चला वैसा कुछ नहीं था। वो था ही नहीं, यस। तो मीडिया निर्भया या एक दो चीजों को आप छोड़ दे, अब जैसे ये जो लड़की है कलकत्ता में जो हुआ है, कलकत्ता में जो हुआ। मेडिकल इंटर्न जो थी, हाँ। दिस इज मच मोर देन रेप, ये रेप नहीं है। तो मतलब कि ये एक जो सनातन धर्म, फिर और एक इधर सेकुलरिज्म, फिर जो रिलीजियस पोलराइजेशन हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा इसका एक फैक्टर बनता दिख रहा है मेरे को। किसका फैक्टर? ये रेप और क्राइम और मतलब हेट क्राइम जिसको कहते हैं, नॉट ओनली रेप, हेट क्राइम। हेट क्राइम तो मतलब आई थिंक लिंचिंग वगैरह का आई वुड अग्री, बट आई थिंक रेप इज लाइक मोर ऑफ अ सोशल इकोनॉमिक, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, उसका ज्यादा हम्म। प्रॉब्लम है। मतलब लिंचिंग वगैरह आई वुड अग्री, बट आई थिंक हेट क्राइम्स आई डोंट नो रेप में अगर उतना होता है कि नहीं। देखिए ये जो वर्ड्स हैं हेट क्राइम और लिंच, ये कम्युनिस्ट जो माइंडसेट है ये तो हम्म। वो, अब आप एक क्राइम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि किसी को मॉलेस्ट करना, किसी को पीटना, ग्रीवियस इंजरी करना। अब लिंच क्या होता है? हाँ एज अ लॉयर आई एम हैविंग हार्ड टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिंचिंग एंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ग्रीवियस एंड सिंपल इंजरी। हाँ एग्जैक्टली, वो तो है खैर, ये तो टर्म तो खैर इन्होंने कॉइन कर ये जो रखा है। लिंच होते हैं, ये आपको, जब आप इनका न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग देखें, ये यूज किए जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्राइम जिसमें दो कम्युनिटियां अलग अलग हैं। द वर्ड इज यूज लिंच्ड। अच्छा, ये जब सर तन से जुदा ये वो लोग करते हैं, तब तो नहीं बोलते कि ये लिंचिंग हो गई? नहीं, वो तो लेजिटिमेट है ना, वो तो वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। धर्म धर्म को मतलब आगे कर रहे हैं। वो तो फ्रीडम ऑफ, भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कम्युनिस्ट है, उसका ये कि जो इस्लाम कर रहा है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप यदि उससे डर रहे हो तो आप इस्लामोफोबिया कर रहे हो। अगर आपको इससे डर लगता है कि वो कह रहा है कि गुस्ताख नबी की एक सजा सर एक तन से से जुदा, तो आप इस्लामोफोबिक हो। हाँ एग्जैक्टली। भाई मैंने एक बार पाकिस्तानी चैनल पे कहा, मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक फोबिया तो आपको है, क्योंकि टीटीपी कह रहा है हम शरिया लाएंगे, आप टीटीपी से लड़ रहे हो। हम्म। तुमने इस देश का बंटवारा किया कि तुम शरिया से चलोगे, और शरिया लॉ पता नहीं ऐसा कौन सा जादू है, क्योंकि मुझसे लोग बोलते हैं सऊदी अरेबिया की जिंदगी देखो, सऊदी, अरे तो अफगानिस्तान की जिंदगी देखो। सबसे ज्यादा जो रेफ्यूजी निकल रहे हैं वो वेस्ट एशिया से निकल रहे हैं। पाकिस्तान में कौन सी दूध दही की नदियां बह रही हैं? एग्जैक्टली। अब जो असली अगर, जहां से हुआ इस्लाम, वहां पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो नहीं मैं कह रहा हूँ कि सब ये एशिया। जो है ना कि शरिया लॉ से आ जाएगा, शरिया लॉ, शरिया, अफगानिस्तान में शरिया लॉ है, वहां दूध दही की नदियां बह रही हैं। इंडिया से मंगाया हुआ राशन खा रहे हैं, इंडिया की मंगाई हुई दवाइयां लगा रहे हो यार, और हम्म, शरिया लॉ भी ना चाहिए तुम्हें। सही बात है। मतलब तुम्हारे शरिया लॉ को बेसिकली हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम्म। आपका शरिया लॉ भूख से दम तोड़ देगा अगर भारत ने वहां पे जो है दवाइयां और चावलें ना भिजवाई। सही बात है। सो भारत की समस्या ये है, और ये भारतीयों को, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, मेरा वो यूट्यूब पर टॉक आप सुनिएगा, वो आपको पूरी अभी 70 साल की किताबों में नहीं लिखा हुआ है। मैं जो सेक्युलरिज्म की रिसर्च करने बैठा, तो मैंने पाया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में और ये सब में जो ब्रिटिशर्स बता रहे थे, क्योंकि मैं ये परेशान था इस साला सेक्युलरिज्म वर्ड इंडिया में क्यों आया, हाँ, किसको क्या काटा। मैंने कहा ये मुगल लेके आए थे या अंग्रेज लेके आए, ये है तो वेस्ट का कॉन्सेप्ट। ये तो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है सेक्युलर का तो। सही तो बात अब है। चल, बिल्कुल सही कहा। अब मैंने कहा चलो वेस्ट में तो ये हमको इंग्लैंड वाले सिखाए होंगे भाई, हम वही है हाँ वही हो। में भाई ज्ञान लेके आए थे, सुपीरियर राजा राम मोहन राय जैसे बेवकूफ व्यक्तियों ने कहा जी अंग्रेजी से हमको पता नहीं क्या ज्ञान मिल जाएगा। हाँ सही भारत बात। को एक बनाया संस्कृत ने। मैं ये बात, मेरी एक बच्ची थी वो लॉ की थी, वो तमिलनाडु से थी, उसने कहा जी सर हम तो हिंदी नहीं बोलते, वी आर डिफरेंट एंड ये वो। मैंने कहा बेटा तुम्हारी तमिल भाषा क ख ग घ से है, मेरी हिंदी भाषा क ख ग घ है, तो चला मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम और हम अलग कैसे हो गए। सही और बात। एबीसी से बोली जाने वाली भाषा तुम्हारी हो गई, और क ख ग घ से जो भाषा तुम्हारी है, आप भारत की सारी भाषाएं क ख ग घ से हैं, और आ ई ई उनका वॉवेल है, और क ख ग घ है। आप जाके एक वो कर लीजिए, मैंने जब अरे, लोगों को बताया तो मेरे को हैरान हो तो गए। एक्चुअली सरप्राइज ही हुआ कि तिब्बत की भाषा जो है वो से। क ख ग घ है। वो भी है, मतलब और हाँ, आई वाज कथक है। तो सरप्राइज। सौंप दिया उसको। अच्छा बताइए, लैंग्वेज के नाम पे ये पूरा का पूरा तुम देश बनाए, जो लैंग्वेज के नाम पे तुमने जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन किया, लैंग्वेज के नाम पे यूरोप के देश बने हुए, उस हिसाब से तिब्बत इंडिया का पार्ट नहीं बनता था। एग्जैक्टली। और ये नेहरू जी ने दे दिया उनको। नेहरू एंड गांधी वाज द ब्लंडर ऑफ द सोसाइटी। इसमें तो खैर डाउट ही नहीं है इसमें। तो आप इसी के कंटेक्स्ट में देखिए, आप अगर आप बैंकॉक जाओ, बैंकॉक फेमस है किसी और चीज के लिए खैर, आप बैंकॉक एयरपोर्ट पे जाओ,
तो आप वहां पे जाओगे तो एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा वो स्कल्पचर बना हुआ समुद्र मंथन वाला। एक साइड में अपने देवता लोग खींच रहे हैं, एक साइड में राक्षस खींच रहे हैं, बीच में उन्होंने वो एक सर्प टाइप का बना अपना शेषनाग है। तो वो क्यों बनाया वहां की बैंकॉक की गवर्नमेंट? क्योंकि वो पार्ट हुआ करता था, राइट? भाई वो नहीं भी डॉक्टर रहेंगे, साहब वो तो ऐसे ही है मान ना। रहे हैं ना यार। हाँ, वो हम मान। कह रहे वो थे नहीं थे, वो अपना कल्चर तो मान रहे हैं। भारत की समस्या ये है कि भारत में जो कम्युनिस्ट है वो भारतीय कल्चर से नफरत, हमारी आपकी लड़ाई झूठ से हो रही है। हम्म। मेरे प्रोफेसर साथ के वो झूठ बोलते हैं दिन रात, मतलब मेरे प्रोफेसर कहते हैं जो कलीग है मेरे मित्र, वो तो चूंकि मेरा, आई एम सॉरी टू प्रेज माई से, इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई है कि वो डर जाते हैं मेरे सामने जब मैं उनको काउंटर आर्ग्यूमेंट देना शुरू करता हूँ। वरना उन्होंने तो ये पढ़ा देना है बच्चों को कि वो, मैं एक दिन क्लास सुना था, कह रहे थे कि भारत का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि ब्राह्मणों ने बंगाल में जो मुस्लिम थे उनका एक्सप्लॉइटेशन किया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, ये थ्योरियां पढ़ा रहे वो कि टू अबे, नेशन नहीं था, ये बेसिकली टू नेशन मुसलमानों को इसलिए लाना पड़ा कि ब्राह्मणों ने एक्सप्लॉइटेशन किया बंगाल में। आप जरा किसी बंगाल के कम्युनिस्ट से आप बात करके देखिए, वो भी यही थ्योरी बताएगा। गजब है ये तो। तो ये झूठ, अब जैसे बांग्लादेश में जो हुआ, मैंने उनको काउंटर किया, मैंने कहा क्या हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, लेकिन देयर आर सम बंगाली मुस्लिम्स हु आर सेविंग देम। मैंने कहा वो झूठ है। पॉइंट ये है कि वी आर फाइटिंग अ वॉर विथ लाइज, डिसीट, प्रोपोगेंडा। हम्म। और उसमें जो है, जो देखिए हुआ, ये जो वेस्ट है, ये जो क्रिश्चियनिटी है, हमने, भारत की समस्या ये रही कि हम कहते तुम भी सही, तुम भी सही, तुम भी सही, ये भारत को हमारे वेदों ने सिखाया तो हम मजबूर हो गए। लेकिन ये कहना बंद करना पड़ेगा कि तुम भी सही है, बोलो कि तुम गलत हो। मैंने एग्जैक्टली। एक स्पीच में बोला, मैं मतलब अभी जो, मैंने कहा भाई इस्लाम, जुडाइज्म और मुसलमान, ये तीनों एक दूसरे को नहीं मानते, और मतलब हमको ये है तो तीनों एक ही मिलके, है सब एक ही। नहीं एक नहीं है। नहीं मतलब रूट तो एक ही है। आप रूट वो, अब जैसे वो टीवी पे आकर मौलाना चलाता जी सब इस्लाम था, वो कौन अलैहि सलाम से लेकर के और सला ये यहाँ तक सब सब कुछ इस्लामी है हमारा, ही है सब। तो हम्म। भैया दुनिया में 76 तो क्रिएशन थ्योरी है। सही एक बात। क्रिएशन थ्योरी ये है कि पृथ्वी को भगवान ने, गॉड ने, यहोवा ने, गॉड ऑफ इजराइल ने बनाया, और वो हाँ। पृथ्वी इतनी यूनिक है, वो और दुनिया में मतलब और ब्रह्मांड में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो पृथ्वी ही है खाली। और सही वो बात। पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जजमेंट डे हो जाएगा, और उसलिए जो है आपको भाई, अब हमारी थ्योरी क्या है? हमारी थ्योरी ये है कि कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण, और प्रकृति, ये एग्जिस्ट करते हैं और इनका निर्माण होता रहता है और इनका डिस्ट्रक्शन साथ में होता रहता है। सही हाँ, बात और है। ये थ्योरी अब अपने तो जो युग वो होते भी हैं। मानती है, हम्म। सारे के सारे जो ये कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये सारी अपनी थ्योरी को मानने की भाई ब्रह्मांड का निर्माण, और ये तो बनना, मिल्की वे जैसी कई चीजें बनती हैं, बिखर जाती हैं, तो कई और बिखर अर्थ जाती होंगे, है। वो बनती होंगी, बिगड़ती होंगी, और अब्राहमिक फेथ में कि अर्थ एक ऐसी चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है जी, बस ये जो मिल्की वे में ये जो 8-9 ग्रह हैं, और वो भी 8-9 नहीं, क्योंकि उनकी जो जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन है उसमें 7 दिन में 7 चीजें बनाई, और भगवान ने, जो जेनेसिस यहूदियों की थ्योरी है। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हुआ, आप लोग तो साइंस के थ्योरी, साइंस को समझते हैं, मैंने ये पढ़ा कि भाई भगवान ने एक दिन बनाया लाइट, ठीक है, और एक दिन भगवान ने अंधेरा बनाया, और फिर भगवान ने सूरज भी बनाया। मैंने कहा भाई अगर लाइट बना दी तो फिर सूरज बनाना, तुम लाइट कहाँ से ला रहे हो अर्थ पे? लाइट का सोर्स ही सूरज है, तो तुम एक चीज को दो ही नाम दे रहे हो ना यार, दो बार क्रिएशन कैसे कर रहे हो? या तो ये दिखाओ कि अर्थ पे लाइट का सोर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम सन है। हाँ एग्जैक्टली। तो इफ यू आर क्रिएटिंग लाइट एंड सेइंग दैट आई एम क्रिएटिंग सन आल्सो, इट्स बेसिकली द सेम स्टेटमेंट। आपको वहीं पे जब आप जो कहानियां गढ़ रहे थे, उसने ये सोचा नहीं कि बाद हाँ में साइंस ने ये प्रूव कर देना है कि अर्थ तो डार्क प्लेस है, हाँ। सही बात क्योंकि है। ये लाइट तो तुमने अर्थ पे बनाई ना, क्योंकि ब्रह्मांड तो अभी भी काला है पूरा। हाँ सही बात है। सो आपकी थ्योरी में इतने फंक्शन है कि जब सोचने वाला बंदा चाहिए, वो खाली आपको बता देगा सर आप गलती पे गलती कर रहे हो। अच्छा, मैंने लॉज ऑफ, मैंने मैंने आइंस्टाइन आइंस्टाइन में मैं लॉ से ज्यादा ये पढ़ता हूँ, बड़ा मुझे अच्छा लगता है ये आपका थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो मैं पढ़ रहा था कि आइंस्टाइन ने जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, जिसको ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर बाद में कहा गया, उसमें उसने यही बात आर्ग्यू की थी कि भाई एनर्जी और मास जो है वो एक फॉर्म चेंज करते हैं, है एक ही चीज। हाँ सही बात है। मास इज एनर्जी एंड एनर्जी इज मास, दोनों फॉर्म चेंज करेगा, ये तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्योरी आ गई, एनर्जी आ गई, उसमें ये कह दिया कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और ये हो गया कि एनर्जी ही लाइट है साला। और क्या। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वो लॉ ऑफ वो क्या कहते हैं उसको, वो हमको थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तुम कह रहे हो भगवान ने लाइट बनाई है, व्हिच इज नथिंग बट एनर्जी, तुम्हारा भगवान तो यहाँ भी गड़बड़ में आ गया।
हर चीज में प्रॉब्लम है तुम्हारी थ्योरी में भाई। पंचर इतने हैं कि उस पंचर को आप होल करते करते, और हमें आप मिथ बता रहे हो। हाँ एग्जैक्टली। इन्होंने अब्राहमिक फेथ की दिक्कत ये है कि ये जिस एक ही बात को दो तरीके से कहने के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, इसको आप समझ लीजिए। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। भारत कहता है एकम सत बहुधा विप्रावती, सब सत्य है। गॉड नहीं कहता सब सत्य है, उसको हम्म। जानने का तरीका है। लेकिन देखिए कितनी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है, सही बात है। कितनी जो कॉन्फ्लिक्ट को घटाने वाली थ्योरी है। आप भी आप हमारे, हम भी, वो सही बात है। अब आप उल्टा देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि सत्य एक है और बाकी सब गलत है, हमारा ही सत्य है। हाँ अब इसने सब जो है सब वो यही। करवा दिया क्रुसेड, इसने करवा दिया जी हमारे यहाँ पे, हमारे भी मत्थे पड़ गए, गजवाइन हो गए उस चक्कर में। हाँ। तो पॉइंट ये कि अगर आप बात आप सभी करो कि एक सत्य है, हम्म। लेकिन अगर आप थोड़े लिबरल होके कहते हैं कि सबका सत्य सत्य है, तो सबको एग्जिस्ट कर जाते हो। और आप दुनिया को आप पढ़ा रहे हो को एग्जिस्टेंस। हमने तो एकम सत बहुधा विप्राह वदंती से बड़ा को एग्जिस्टेंस का प्रिंसिपल कोई माइका लाल बता दे, मैं समझने को मान जाऊंगा कि वो बड़ा थ्योरिस्ट है। सही बात है, कांट हो सही गए, बात ये एंगल हो गए, मैं तो सबको पढ़ के बैठा हूं। है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, खैर सही बात है। इससे बड़ी थ्योरी जो लोगों को काम करती है, जो लोगों को लड़ाती नहीं है भाई। हमारे यहाँ इसीलिए 76,000 भगवान हो गए, लेकिन उनको लेके लड़ाइयां नहीं हुई। हम्म। हम्म। आप विष्णु को पूज रहे हो, शंकर को पूज रहे हो, ब्रह्मा को पूज रहे हो, तो लड़ाई तो हो सकती है कि ब्रह्मा अरे, बड़े की विष्णु सबसे बड़े। बड़ी ये बात ये है कि तुम ना भी पूछो पूजो, अब तुम अगर नास्तिक भी हो तो ऋषि चारवाक को तो हम बहुत बड़ा मानते हैं। हाँ चले, वो भी इसलिए ही है कि वो भी कि चलो सत्य ना का भी मार्ग है, वो पूछो चलो। गॉड का नहीं है। हाँ उसको भी आप चूंकि अगर आप ये कहते हैं ना कि एकम देवता, तो गड़बड़ हो जाता। सही बात है। उन्होंने कहा सत्य, तो सत्य में नास्तिक आस्तिक सब सत्य है, हो हाँ, गया सब ना। सब सत्य सब है। जाते हैं। और और ऋग्वेद में उन्होंने तो क्या लिखा कहा, है, नासकता सुधा क्या है वो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो सत्य एक एक पहले बात के मैं बार। आपको और बताऊं, बड़ी मजेदार, आप ऑब्जर्व करें। उसी में क्या लिखा है कि और इसको बताने वाले विद्वान जन, तो जो सत्य को ये बताए कि भगवान नहीं है, ये भी एक सत्य है भगवान को जानने का। एग्जैक्टली। हाँ। वो विद्वान जन की बातों पे अब हमें क्या पता था कि एक विद्वान ऐसे आएंगे जो कहेंगे भैया सेक्सुअल स्लेवरी ठीक है, औरतों को उठा लो, ये कर लो। अब इनको आप अगर विद्वान कह रहे हो और इसके लिए गर्दन काटने को तैयार हो, ये तो है खैर। तो अब आप सोच लीजिए। हाँ खैर। फ्रीडम हाँ ऑफ करिए। स्पीच का एक्सप्रेशन इसीलिए लाया गया था ना कि हम ये आप बोल तो पाए। हम्म। हम्म। हम तो सुनते वो मौलाना जी लोग बता रहे कि ये कर लो जी, उनकी लड़की है, ये है, सब है, बढ़िया है, माले गनीमत को जस्टिफाई कर रहे हो। हम्म। सो थ्योरेटिकल पंक्चर जो हैं, वो भारत के लोगों ने क्या किया कि कॉलोनाइजेशन हमारे लोगों ने हमको हरवा दिया। हाँ ये राजा राममोहन राय को इतना बड़ा स्कॉलर बता दिया, क्योंकि उनकी क्या थी कि उनसे पूछा मैकॉले या कोई भी पूछा था पूछने कि हम भारत की लिंगुआ फ्रांका इंग्लिश को बनाए या वो तो या संस्कृत को, उन्होंने कहा जी इंग्लिश को बना। इनको भारत को बनाया संस्कृत ने, और नॉलेज हमको इंग्लिश से मिलती। और क्या नॉलेज थी इंग्लिश में भाई? सही बात। क्या नॉलेज लेके आ गए थे अंग्रेज? खाली देखने में हैंडसम लगते थे, इसके अलावा तो कुछ नहीं, क्योंकि गोरे चिट्टे थे। ये मुझे पता है कि आप गोरों को देखते तो एक कॉम्प्लेक्शन तो सारा हो जाता है कि गजब गोरा है ये, अपने आप को देख करके। यूरोप में तो मोस्टली जो है इंग्लिश नहीं पढ़ाते भाई। जर्मनी में सबसे ज्यादा जो विकसित देश है वहाँ का, वहाँ तो नहीं पढ़ाते इंग्लिश। हमारे को चलिए, बस ये इनके लिए तो सौभाग्य है। यूरोप यूरोप में अंग्रेज ही थे, वही अंग्रेजी रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो तो ठीक है, आपका आर्गुमेंट ठीक है। मगर वो तो राजा राममोहन के सामने तो जर्मन तो आया नहीं कि जर्मनी और अंग्रेजी में एक चूज करो, वो उसके तो सामने। वो ब्रिटिश आए थे ना। वो तो और ब्रिटिश मेरा ब्रिटिश आए पूरा थे तो यकीन है कि अगर उनके सामने ऑप्शन होता कि जर्मन यूरोपियन संस्कृत में चुनो, तो भी हाँ, वो तो यूरोपियन थे। वो तो खैर बात ये सही भारतीयों की प्रॉब्लम है। है। बात भारत को है। बनाया संस्कृत ने। मतलब ये वाली जो बात है कि उत्तरम यस्य समुद्र से हिमाद्राय शैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति, ये बनाया संस्कृत ने। और भाषा तुमने इसकी लिंगुआ फ्रांका बना दी अंग्रेजी। सही बात। तमिल को तमिलियन क ख ग घ ने बनाया, तेलुगु को तेलुगु क ख ग घ ने बनाया, बंगाली को बंगाली क ख ग घ ने बनाया। और वो जो है इंडिया को बनाने का श्रेय तुमने अंग्रेजों को दे दिया। इंडिया सही कैसे बात। बनता है? जर्मनी कैसे बना? जर्मन से बना, भाषा से बना। हम्म। व्हाट एल्स इज कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी? भाई तुम तलवार से बनाओगे क्या समाज? तलवार से बनाए गए समाज तो यूं नहीं टिकते। हम्म। तो जो भाषा बनाता है वही राष्ट्र निर्माण करता ये तो है। बात राष्ट्र, सही है। हमारी भाषाओं का निर्माण किसने किया? संस्कृत ने किया। आप तमिल कहना चाहते हो, तमिल कह लो, क्योंकि है तो वो भी क ख ग घ अ आ इ ई। कुछ भी कह दो, वो तो अपनी भाषा है। हाँ। हाँ, हिंदू मत सीखो चाहे तमिल ही बोलो, है तो सब एक ही। नहीं एक और ही है एक भाई, हमारे वो देश की एक है। अब अपनी कंट्री में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये चीज मेरे को दिखती है कि हम अपना कल्चर नहीं समझते। जो हमारा जो ओरिजिनल हिंदुस्तान का कल्चर है, उसको छोड़ के हर दूसरी चीज आप अडॉप्ट करने में लगे हुए हो। और आजकल की जो यंग जनरेशन है,
वो उनको कुछ हवा ही नहीं है कि बेसिकली आई हमारा थिंक कल्चर ये क्या ना, है। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हम अपने भारतीयता से दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं। उसकी वजह से हमारा जो कल्चर जो हम छोड़ रहे हैं ना, उसी की वजह से भी ये भी है कि जो वेस्टर्न कल्चर जो है ना पूरा आ गया, वो भी हमारा, मतलब ये भी आई थिंक दैट में बी वन ऑफ द थिंग्स कि जो हमारा वेस्टर्न कल्चर हमारे पे थोप दिया गया है ना, वो सारा हम रमेश जी, कॉपी कर रहे हैं। 3 भारत हैं। एक भारत है, एक हिंदुस्तान है, एक इंडिया है। हाँ, सही बात, हम्म। सही तो बात। भारत में आपका एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद को, जो इंडिया वो का तो आई नहीं जानते थे। वो तो मतलब बहुत ही गजब की चीज है। मौलाना कैसे बन सकता है यार एक? तो आप कह रहे कल्चर, भारत का कल्चर, भारत की सिनेमा में उर्दू पढ़ाया जाए भाई, वो आज हम आप इंसान वर्ड यूज करते हैं, मानव मनुष्य गायब हो चुका है। हाँ हाँ, पुरुष और मानव वगैरह सब कुछ, कुछ नहीं, किसी को नहीं बात करते। तो ये हिंदी फिल्मों के नाम पे इन्होंने उर्दू, क्योंकि आपने जब बुला लिया, आपने इनको स्कॉलर बना दिया। ये जावेद अख्तर और ये लोग स्कॉलर थे क्योंकि ये गाने लिखते हैं। हाँ, और इनकी किसी ने स्कॉलरशिप क्या है, ये लिख उर्दू सकते बोल हैं दी कि तो अरे वाह वाह ये क्या पढ़ना बात है। चाहेगा। किसी ने उर्दू बोल दी मतलब ये हो जाता है, अरे क्या भाई हाँ, स्कॉलर। वो बाई डिफॉल्ट, अगर आप एक, अगर अगर कविता भूलने को स्कॉलरशिप है होगा भाई, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन वो सारा उसको सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, कल्चर सब पता है, अब जो वो सब पे राय ले रहा है और वही राय रख रहा है। और अगर वो इतना ही न्यूट्रल था तो भारत में तुम क ख ग अलिफ उर्दू लिखते, क ख ग घ से लिखते उर्दू। सही बात है। तुम अल्लाह तो डबल लॉ और आ ऐसे करके भी तो लिख सकते हो। अलिफ और बे क्या, ते से तो लिखो उर्दू, लेकिन सही उसको बात। लिखो क ख ग घ में, वो भारत का वो है। भारत की और आप भाषा है तो कहानियां तुमने बढ़ा रहे हो उसको तुम फारसी यार, क्यों कि कर दिया? जश्न रेखता और जश्न ये और जश्न वो, तुम हम्म। मानने को तैयार नहीं हो। हम्म। देश भी तोड़वा दिया, सब कुछ तोड़वा दिया, उसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आ रही। सही बात है। मुझे हंसी आती है ये तो इसी कंटेक्स्ट में, आजकल लोग बोलते हैं भगवान का शुक्र है। तो मुझे लगता है हाँ। भगवान का शुक्र कैसे हो सकता है। यार ये तो आई थिंक दैट इज अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे, बट अभी आई थिंक दिस वाज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। आपके साथ मतलब बड़ा मजा आ गया आज बात करके। तो हाँ, बहुत एंजॉय किया अभिषेक जी। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस पे हाँ जी, हाँ जी, बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो और थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया।